वेलकम पार्ट 6 ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इसमें हम पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स है, इसका हमने एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। जो इस ए मैट्रिक्स की कोफैक्टर मैट्रिक्स निकलेगी, उस कोफैक्टर मैट्रिक्स को जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो वो ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए कहलाता है। अब मसला है कोफैक्टर कैसे निकलते हैं। तो कोफैक्टर निकालने के लिए कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनानी है। तो -1 रेज़ टू पावर 1 + 1 इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने के लिए ये फार्मूला है। जैसे कोफैक्टर इसको सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं C11 -1 रेज़ टू पावर 1 + 1। और इस रो में और इस कॉलम में जो एलिमेंट्स है जिसमें ये पड़ता है, ये एलिमेंट इसको डिलीट करना है, जो बाकी बचता है वो ये है। तो यहाँ पर जो एलिमेंट है दिस इज कोफैक्टर ऑफ दिस A1। इसी तरह से कोफैक्टर ऑफ A12 -1 रेज़ पावर इन दो का यहाँ पर एडिशन ऊपर, और ये इस कॉलम में आता है और इस रो में पड़ता है। यहाँ पर जो बचता है वो A21 ये कोफैक्टर है। तो हम इसको प्रैक्टिकली भी निकालते हैं। लेट AIG बी द कोफैक्टर एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम इन मैट्रिक्स ith रो एंड jth कॉलम। तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया कोफैक्टर। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स हम मान लेते हैं ऐसे बनेगी, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। अब हमें इसका कोफैक्टर निकालना है। फार्मूला है -1 रेज़ पावर दिस 1 + 1, इस 1 + 1 को ऐड, एंड हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है इस 1 का कोफैक्टर जो है, ये जिस रो में पड़ता है उसको डिलीट करना है, इस रो में आता है और इस कॉलम में है ये रो और ये कॉलम जिसमें ये एलिमेंट है, ये डिलीट हुआ। अब बाकी जो बचा वो 4 है, तो इसको यहाँ पर 4 लिखते हैं। नाउ -1 रेज़ पावर 1 + 1 is 2, -1 रेज़ पावर 2 into 4, और -1 रेज़ पावर 2 का मल्टीप्लाई -1 को 2 बार मल्टीप्लाई, -1 into -1 is equal to +1, 4 1s are 4। तो कोफैक्टर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये 4 बना। नो इस तरह से कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 रेज़ पावर 1 + 2, ये फार्मूला है। ये 1 + 2 कौन सा है? ये 1 + 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। हम इस एलिमेंट का निकल रहे हैं कोफैक्टर। तो आपने क्या करना है, ये एलिमेंट जिस रो में आता है उसको डिलीट करिए और जिस कॉलम में आ रहा है उसको भी डिलीट करिए। बाकी जो बचा वो 3 है, तो यहाँ पर मैं 3 लिखता हूँ। नो अब इस -1 को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 2 + 1 is 3 और 3 अपना ये 7। नो -1 रेज़ पावर 3 is equal to -1 into -1 into -1 3 बार, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 1s are 1 into प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 1 into 1 is 1। तो यहाँ पर जो निकला ये -1 क्यूब इज इक्वल टू -1 इंटू दिस 3 1s are 3 which is equal to -3। तो कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इज इक्वल टू -3। नाउ कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो दिस इज सेकंड रो, ये सेकंड रो है, एंड फर्स्ट कॉलम ये है, ये वाला एलिमेंट है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। नाउ -1 रेज़ पावर 2 + 1 दिस 2 + 1, एंड सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की जो एलिमेंट है ये कैंसिल, यहाँ पर बचा 2, मैं 2 लिखता हूँ। और -1 रेज़ पावर 2 + 1 is 3, -1 रेज़ पावर 3 ये तो हमने अभी किया, इस सालों ये -1 के बराबर आता है। तो -1 into दिस 2 is equal to -2। तो कोफैक्टर ऑफ दिस second row first column is -2. No, next is 8 to 2,
एलिमेंट का कोफैक्टर -1 रेज पावर 2 + 2, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम ये 4, इसका यहाँ पर कोफैक्टर ये डिलीट हुआ जिस रो में और कॉलम में आता है, और जो बाकी बचा यहाँ पर दैट इज 1। इस 1 को मैं यहाँ पर लिखता हूँ। -1 रेज पावर 2 + 2 इज 4, -1 रेज्ड पावर 4 इंटू दिस 1 जो बाहर है, -1 रेज्ड पावर 4 इज +1, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स जो हमारे पास निकली, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स हमारे पास बनी A11, A1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इज 4 and 812, A12 is -3 and 821 second row first column is -2 and second row second column is equal to 1। तो ये हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स बनी। तो अब एडजॉइंट ऑफ A इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ये कोफैक्टर मैट्रिक्स, इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का यहाँ पर ट्रांसपोज निकले। ट्रांसपोज मीन्स रो को कॉलम में चेंज करे, कॉलम को रो में चेंज करे। यहाँ 4 2 4 -2 ये कॉलम में है, इसको मैंने रो में लाया। नाउ सेकंड कॉलम इज -3 1, इसको मैं रो में लाता हूँ। 4 -2 -3 एंड 1, दिस इज एडजॉइंट ऑफ A। इसको एडजॉइंट ऑफ A कहते हैं।